अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ह्यूमन हार्ट के बारे में है। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया है। कहते हैं कि हार्ट जो होता है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पंप है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में हर वक्त काम करता रहता है। ये क्या करता है कि हमारे ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। एक दिन में एक टाइम में बल्कि ये 5 लीटर ब्लड जो होता है उसको मूव करता है। और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में ये 8,000 लीटर ऑफ ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। और कितना डिस्टेंस द ब्लड ट्रैवल करता है, 96,000 किलोमीटर पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पूरे दिन में ट्रैवल करता है। जो एक अडल्ट का हार्ट होता है वो तकरीबन 70 टाइम 1 मिनट में बीट करता है, जबकि अगर हम पूरे दिन में देखें तो इट इज़ मोर देन 1 लाख टाइम्स। अगर हम 70 साल के बूढ़े को देखें तो उसका हार्ट 70 साल की उम्र में तकरीबन 2.6 बिलियन टाइम से भी ज़्यादा टाइम तक बीट कर चुका होता है और अभी तक वो थका भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। सबसे पहले हम इसकी मसल्स और लेयर्स को देखेंगे। सबसे पहले हमें इन्होंने दिखाया है कि ये इसकी मसल लेयर है, जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर की नज़र आ रही है। ठीक है, और ये वाली जो बाकी लेयर्स हैं ये आप आउटर साइड के इनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे पास मसल लेयर है इसे मायोकार्डियम कहते हैं। और इसके बाद हमारे मायोकार्डियम से जो बाहर वाली लेयर है इससे कहते हैं एपिकार्डियम। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और अगर हम अंदर वाली साइड की बात करें, जो अंदर वाली लेयर है, जो कि इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीलियम की बनी हुई थी। एंडोथीलियम जो होती है एक्चुअली एक शीट है जो इंटरनल लाइनिंग के ऊपर पाई जाती है। ये एक सिंगल लेयर की एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल शीट होती है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। और यही जो एंडोकार्डियम एक्चुअली लेयर है और एंडोथीलियम जो है वो शीट है जो कि इसकी लाइनिंग पर होती है। और यही ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर भी एंडोथीलियम मौजूद होती है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली है मसल एंड लेयर्स की, इसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हार्ट चैम्बर्स की हमने हेडिंग डाली है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो हार्ट होता है ना ये एक्चुअली इसके दो हाफ्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास लेफ्ट हाफ होता है और एक हमारे पास राइट हाफ होता है। और दोनों हाफ जो होते हैं उनके फर्दर दो चैम्बर्स होते हैं, यानी कि अपर चैम्बर जो होता है वो एट्रियम होता है और लोअर चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, हमारे पास जो अपर और लोअर हाफ्स यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके दरमियान में वॉल्स मौजूद होते हैं जिसको येलो कलर में इन्होंने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है हार्ट वॉल्स की, एवी और सेमिल्यूनर वॉल्स। वॉल्स दो तरह के होते हैं, एक एवी वॉल्स होते हैं और एक सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। इनको देखेंगे। सबसे पहले हम एवी वॉल्स को देख लेते हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं। जो राइट साइड होती है यहाँ पर हमारे पास ट्राइकस्पिड वैल्व होता है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। ये क्या करता है कि जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भर जाता है और राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है या लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जमा होता है। और ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग जो होती है वो राइट एट्रियम में होती है, यहाँ पर आके ब्लड जमा हो जाता है। और फिर बाद में जब यहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है तो फिर बाद में ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ से ब्लड जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बाद में यहाँ पर सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरे वॉल्व को देखते हैं। दूसरा एवी वॉल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है, इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। और ये जब हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड भर रहा होता है, इसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड आता है और वो हमारे लंग से आ रहा होता है। ठीक है, तो जब ये फिलअप हो जाता है तो उसके बाद में ये वॉल्व ओपन हो जाता है और फिर बाद में ये ब्लड को जो है वेंट्रिकल की तरफ मूव करवा देता है। ठीक है, अब हमारे वेंट्रिकल्स में तो ब्लड फिल हो गया। अब जो दूसरे ये जो हमने पहले दो वॉल्स पढ़े हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों हमारे पास एवी वेल्व्स हैं क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वेल्व्स हैं वो कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व इनको कहते हैं। और ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व भी है और एक और हमारे पास वॉल्व है जिसका नाम है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, जो कि यहाँ पर है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व जो होता है ये हमारे राइट वेंट्रिकल के साथ मुंसलिक होता है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये वॉल्व ओपन हो जाता है और ब्लड जो होता है वो हमारे पास लंग्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, लंग्स की तरफ किस तरीके से जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ में चला जाता है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, इनसे होता हुआ वो लंग्स में चला जाता है। जबकि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जमा हुआ होता है वो अब यहाँ से इस वॉल्व के ज़रिए से निकलता है। इस वॉल्व का नाम है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। और ये वॉल्व जब ओपन हो जाएगा तो ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। इन वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? इन वॉल्व्स का फंक्शन होता है कि ब्लड को एक ख़ास डायरेक्शन में लेके जाना, उसको दोबारा से बैक फ्लो ना होने देना।
और ये वॉल्व ओपन और क्लोज तब होते हैं जब हमारे पास ब्लड के प्रेशर में तब्दीली आती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि राइट एट्रियम में ब्लड जब फिलअप हो गया था तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो गया था ब्लड का फिलअप होने के बाद में, तो फिर ये वॉल्व ओपन हुआ था और ब्लड फिर यहाँ से होता हुआ वेंट्रिकल में चला गया था। नेक्स्ट इन्होंने हार्ट बीट का बारे में बताया है। हार्ट बीट जिसको कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, ये हमारे पास इट इज़ अ वेव ऑफ it is a sequence of muscle contraction and relaxation and this is called cardiac cycle और it is called heartbeat process। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट, कि हार्ट की कंट्रैक्शन को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। हार्ट की कंट्रैक्शन जो होती है ना वो हमारे पास एक पेस मेकर के ज़रिए से कंट्रोल होती है और उस पेस मेकर का नाम है एसए नोड। एसए नोड जो होती है वो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम की एंट्रेंस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये खुद ही डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है और एक्शन पोटेंशियल जब ये जनरेट करता है तो वो दोनों एट्रियम में स्प्रेड हो जाता है और फिर साइमल्टेनियसली दोनों एट्रियम में स्प्रेड कर जाता है और फिर दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो डीपोलराइजेशन होती है, ये एक्शन पोटेंशियल होता है, ये एवी बंडल की तरफ ये एवी नोड की तरफ चला जाता है। ये नोड की तरफ चला जाता है और ये जो एवी नोड होता है ये हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि ये सेप्टम जो दो एट्रिया के दरमियान में इसके पास ये मौजूद होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम के पास जो होता है वो एवी नोड मौजूद होती है। एवी नोड को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में नोड मौजूद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एवी नोड से जो डीपोलराइजेशन होती है वो चली जाती है यहाँ पर बंडल ऑफ हिस की तरफ और इस बंडल ऑफ हिस को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है और ये एक सेप्टम के अंदर है और ये जो सेप्टम है दिस इज़ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पूरा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की टिप के ऊपर जो है ये हमारा रेड कलर का एवी बंडल मौजूद है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल मौजूद है जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल ऑफ हिस के आगे से दो शाखें बन जाती हैं जिनको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। इनमें जो है एक्शन पोटेंशियल चला जाता है, फिर इनसे होता हुआ नेक्स्ट जो हमारे पास शाखें हैं जो वेंट्रिकुलर को प्रोवाइड कर रही हैं, वेंट्रिकल की तरफ जा रही हैं, इनको कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। इनकी तरफ एक्शन पोटेंशियल चला जाता है और फिर साइमल्टेनियसली हमारे दोनों वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आपने हेडिंग डालनी है कंडक्शन सिस्टम, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स की। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की। ईसीजी या ईकेजी जो होती है ये रिकॉर्ड होता है हमारे पास हार्ट बीट का और ये हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे कहते हैं। ये हम जो बॉडी सरफेस होती है उसके ऊपर से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट डायस्टले एंड सिस्टले है। सिस्टले जो होता है ये हमारे पास फेज़ ऑफ कंट्रैक्शन है और जो डायस्टले इट इज़ अ फेज़ ऑफ रिलैक्सेशन। इसको भी हम अच्छे से समझते हैं डायग्राम से। थोड़ा सा ब्लड फ्लो को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो राइट एट्रियम होता है इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना की वजह से और फिर ये फिलअप हो जाता है। जब ये फिलअप हो जाता है जिस टाइम ये फिलअप हो रहा होता है उस टाइम पर ये रिलैक्स होता है, मतलब अभी भरा नहीं होता, भर रहा होता है, उस टाइम पर ये रिलैक्स होता है और जो वेंट्रिकल होता है वो भी रिलैक्स होता है। तो जो रिलैक्स कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं डायस्टले, यानी कि डायस्टले की कंडीशन में होता है। जब इसमें ब्लड भर जाता है तो फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिस्टले मतलब कंट्रैक्शन होगी, एट्रियल सिस्टले होगा, कंट्रैक्शन होगी और उसके बाद ये वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी टाइम पर जब इसमें ब्लड फिलअप हो रहा होता है तो हमारे पास इस साइड के ऊपर ऑक्सीनेटेड ब्लड फिलअप हो रहा होता है जो कि पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से आ रहा होता है और फिर बाद में वो इस बाइकस्पिड वैल से होता हुआ इधर वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। उसके बाद दोनों वेंट्रिकल जब इकट्ठे जब फिलअप हो रहे होते हैं उस टाइम तो रिलैक्स होते हैं, लेकिन बाद में जब इनमें ब्लड फिलअप हो जाता है तो फिर ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट करते हैं या सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इस वाली साइड से यानी कि राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो सेमिलुनर वॉल्व से होता हुआ जो है पल्मोनरी सर्किट यानी कि लंग्स की तरफ चला जाता है और यहाँ से जो ब्लड है वो हमारे पास एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व से होता हुआ एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी की तरफ यानी कि सिस्टेमिक सर्किट की तरफ चला जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।